नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लठ, उसके खास मेहमान डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका भी अभिनंदन है, चैनल का भी अभिनंदन है। और जींद में मैं काम करता हूँ राजनीतिक तौर पर। जींद की सारी जनता का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार से चुनावी समर चल रहा है, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही पार्टियां अपने चुनावी उम्मीदवारों को घोषित कर देगी, उसी कड़ी में, वहीं उसी दांव पेच में डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी, आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और गांधीवादी सेना के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, आप जींद शहर के ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जब बारिश हो जाती है उस स्थिति में गाड़ियां बंद हो जाती हैं, पानी असीमित मात्रा में हो जाता है, लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। आपको जींद की जनता की समस्याओं से भली भांति आप वाकिफ़ हैं। किस प्रकार से हम समझें, आपने जितनी मेरे पास जानकारी है, आपने जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट से अपना दावा ठोका है। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी का किस प्रकार से दावा मजबूत है, क्यों वो उस जींद विधानसभा की सीट से, कांग्रेस पार्टी की टिकट से क्यों सशक्त और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे देखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब। साथियों और दर्शकों और मेरे शुभचिंतकों, मैं जींद में पिछले 50 वर्ष से रह रहा हूँ। मैंने पढ़ाई यहाँ से की, आगे पढ़ाई की, उसके बाद सक्रिय तौर पे मैं 77 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ और आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहा हूँ जी। चाहे किसी का भजन लाल का राज है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज है जी, तो मैं उनमें हर जगह किसी न किसी बिंदु पे, किसी न किसी साथी के साथ, किसी न किसी बात पे, इलाके की बात पे मैं उन देश यहाँ के जींद की जनता के लिए हर वक्त तैयार खड़ा रहा जी। डॉक्टर साहब, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं राजौंद हल्के से राजनीति शुरू की थी जी। दुर्भाग्य मैं इसलिए बोलता हूँ, बीच में वो हल्का टूट गया। हाँ। और मैं उस हल्के से, क्योंकि मेरा गांव पड़ता था जी उसमें, और उस गांव के कारण भी और लोगों के स्नेह के कारण भी मैं 77 से राजौंद हल्का में था और वहाँ हर वक्त जी सारे गांव मैंने किए और उसमें मैं विधानसभा में मैंने वहाँ भी पूरा सक्रिय रोल अदा किया जी। डॉक्टर साहब, उसके बाद जब राजौंद हल्का टूट गया तो फिर जींद मेरा घर था जी, मेरा रेजिडेंस था, मेरा हॉस्पिटल था जी। यहाँ मेरा हॉस्पिटल कम रेजिडेंस है जी। तो मैं भिवानी रोड पे रहता हूँ। जींद की सारे के सारे गांव और सारी की सारी जींद की जनता, मैं हर एक गली से वाकिफ़ हूँ, हर एक दुख दर्द से वाकिफ़ हूँ, शहर की हर एक समस्या से वाकिफ़ हूँ। लेकिन जींद को आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं मिला जिससे जींद का, मेरा सपना है जींद एक आदर्श से भी आगे बढ़ करके एक ड्रीम लैंड बनाने का मेरा सपना था जी। अब सपना पूरा होने को जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो जींद में वहाँ, हालांकि जींद में उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, हमारे जैसे साथी थे जी। उन्होंने फिर भी जींद के लिए इतना काम किया है, किसी भी विधायक ने और किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। लेकिन उसको अमली जामा अगली सरकार ने करना था, लेकिन फिर भी जो काम वो मंजूर करके गए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे हॉस्पिटल की बात है, चाहे और किसी इंस्टीट्यूशन की बात है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जींद के विकास में, रानी तालाब की बात है, तो किसी भी क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सपना पूरा नहीं हो सका और सपना पूरा करना चाहते हैं।
सपना पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफार्म है जींद को अच्छा विधायक मिले जी, शानदार विधायक मिले, सरकार के साथ हो जी, वो विधायक चाहिए। हमने तो देखा है कि यहाँ पीछे सरकार के साथ विधायक थे फिर भी कुछ नहीं हो पाया जी, लेकिन अब सपना बिना विधायक के हम जींद के लिए इतना कर पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी बात को किसी भी तरह से नहीं मोड़ा और अब उम्मीद करते हैं जींद अग्रणी जिलों में आएगा और जींद का दिल कहलाएगा, दिल हरियाणा का दिल कहलाएगा जींद। ऐसी उम्मीद है, ऐसा सपना भी है और उस सपने को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, शानदार मंजिल पे लेके जाने के लिए इच्छा है कि हम विधायक बने या हमारे जैसा कोई साथी विधायक बने जो दुख सुख के साथ लोगों के साथ रह करके जींद को चमकाने का काम करें। और रही बात भिवानी रोड की, जो भिवानी रोड पे मेरा रेजिडेंस है, हॉस्पिटल है, इसकी दुर्दशा तो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ जी डॉक्टर साहब। इसकी दुर्दशा ठीक करने वाला कोई नहीं होया, लेकिन फिर भी भूपेंद्र सिंह के टाइम में, हुड्डा साहब के टाइम में ये मतलब कि यहाँ नाला जो था, सीवरेज का सिस्टम था, कुछ ना कुछ हद तक ठीक किया जी, लेकिन वो आगे फिर चले गए जी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं जी जींद में एक सबसे बढ़िया अगर कोई जगह होगी जी, चाहे हम विधायक बने जी चाहे ना बने, जींद के जो फाटक से इधर का एरिया होगा जी, जबरदस्त विकास का, जबरदस्त शानदार तरीके का एक शहर होगा। जींद ग्राम नहीं रहेगा, एक शहर बनेगा और जींद को सपना है जींद को राजधानी बना करके दम लेंगे। डॉक्टर साहब, राजधानी तो दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था, वायदे किए थे प्रदेश की, जींद की जनता से जींद को राजधानी बनाएंगे। कैसे? मैं जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है, डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी के पास वो जादुई आंकड़ा क्या है, वो जादू की छड़ी क्या है, वो जादू का मंत्र क्या है जिससे आप इसको जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? मैं अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी मतलब के टारगेट से जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे जी, तो जींद राजधानी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े जी। अगर हम असफल भी रहे किसी बात से जी, तो जींद को सारे जिलों में शानदार जिला बना के, शानदार शहर बना के दम लेंगे। ये आप लोगों के साथ वादा कर रहा हूँ, जब तक जान में जान है जी, जींद को चाहे विधायक पार्टी की तरफ से टिकट मिले चाहे ना मिले जी, चाहे और भी कोई कैसी किसी तरह की कठिनाई आए जी, लेकिन जब तक मेरा दम है, आखिरी दम है जी, उसके लिए मैं टकराऊंगा और जींद को नंबर 1 शहर बनाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं राजनीतिक विशेषज्ञों से मैं चर्चा करता हूं, हमने जानने का प्रयास किया राजनीतिक शब्द के मायने क्या हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि राजनीतिक शब्द के मायने होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी की नज़र से राजनीतिक शब्द के मायने क्या हैं, क्योंकि आप वर्तमान में आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, अब भी आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आप प्रयासरत हैं, उस आयुर्वेद की पद्धति को आगे प्रसारित कर रहे हैं। तो राजनीतिक शब्द के मायने हम आपकी नज़रों से जानना चाहते हैं और आपके उस मायने से आपके चरित्र चित्रण और पार्टी के नज़रिए के बारे में पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति राजनीति में आना क्यों चाहता है और राजनीतिक शब्द के मायने क्या है। जी डॉक्टर साहब, मैं राजनीति में केवल मात्र, और कोई ख्वाब नहीं है, भगवान की दया से सारा कुछ सेटअप ठीक है जी, लेकिन मेरा एक ख्वाब है जींद, मेरा जींद एक शानदार शहर हो जी, मेरा जींद जो आज इतना पिछड़ा हुआ है वो शानदार सिटी कहलाए जी, मेरा जींद वास्तव में हरियाणा का दिल कहलाए, मेरा जींद। अब तक मैं चाहता तो था कि पॉलिटिकल लोग उठाएं जी, लेकिन किसी न किसी सब बात को, अपने सपने को मैंने पहुंचाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जी,
और उस सपने को पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे सपने को समझा जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ जींद में कोई विधायक भी नहीं था जी। उन्होंने वो काम किया जी। जींद के लिए। जींद के लिए उनका सपना जी मेरे से भी ऊपर है जी। जींद का सपना उनके लिए क्यों है? जींद से उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हमारे आदरणीय नेताजी के जी गहरे संबंध हैं जी। राजनीति शुरुआत करने से पहले भी, और उनके पिताजियों के गहरे संबंध है, गहरा सपना है जींद के लिए जी। वो जो करेंगे वो शानदार करेंगे जी। और जींद की जनता के लिए ऐसा करके जाएंगे अब की बार जी जो कभी भी सपने में जींद को याद नहीं होगा जी। ये तो बात आगामी है जी। और रही बात विधायक बनने की, जी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरा सारा रिकॉर्ड आज तक का यही रहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी जी उसके साथ जी जान से कोशिश की है जी। आगे करेंगे जी। और इसके साथ साथ जी हम चाहेंगे कि जो जींद का विधायक बने, जी। चाहे कोई बने, चाहे मैं बनूं, जी जींद का विधायक इधर उधर नहीं हो सके। जी। जींद के विकास के लिए उसने काम करना होगा, जी जान लगानी होगी जी। और किसी भी सूरत में हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ब्रह्मचारी सतपाल जियों को चुना है जी वो उस चयन की एक, उस बात की एक, उस अपने सपने की एक कड़ी है जी। सतपाल ब्रह्मचारी जी को उन्होंने यहाँ का MP बना करके जी। जो काम किया वो पहले दर्शा दिया है कि जींद के लिए क्या होने जा रहा है जी। और अब भी टिकट मिलेगी जिसको भी मिलेगी जी। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उसमें काम करेंगे जी। उसकी सारी सोच, उसकी सारा इच्छा उसके अंदर काम करेगी। अगर कोई भी उससे लाइन से जींद के विकास से अलग जाएगा जी उसकी खैर नहीं है जी। इसलिए जींद का चुनाव अब की बार अहम होगा जी। रही बात हमारी, जी चाहते तो है पार्टी की इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं तो टिकट मिले, जी मिलने की उम्मीद भी है जी। लेकिन ये सपना नहीं है कि हम विधायक बन के आगे ये काम करें। हमारा सपना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस पार्टी को जींद में मजबूत करें जी। अगर कांग्रेस पार्टी जींद में कमजोर हुई है जी हमारे जैसे नेताओं के कारण नहीं हुई है जी। हमारे जैसे वर्कर पार्टी के वर्करों के कारण नहीं हुई है जी। वो किसी की महत्वाकांक्षा से हुए, जी लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके शानदार वर्कर जो दिल के वर्कर हैं, जो शानदार हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनकी तो इच्छा ये रही है कि जींद एक ऐसा क्षेत्र बने जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह सके ये एग्जाम्पल है प्रदेश का और देश का। जी डॉक्टर साहब, आपने गांधीवादी सेना हरियाणा प्रदेश में बनाई, उसके आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष हैं। गांधी जी के सपने को हम कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं के पास हम जब पहुंचते हैं तो गांधी जी कहीं ना कहीं छुपे हुए नज़र आते हैं, वो दिखते नहीं। हम जब आपके साथ चर्चा कर रहे हैं हमारे को गांधी जी एक आदर्श नेता नज़र आते हैं। थोड़ा बताते चले, वो गांधीवादी जो सेना आपने बनाई वो किस उद्देश्य के लिए बनाई और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? जी डॉक्टर साहब। गांधीवादी सेना का मैंने सपना बचपन से है और फिर मैं जवान हुआ जब से है। जी मेरे पिताजी गांधी जी के साथ उन्होंने साथ रहे। जी अपने ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी जी ने उनके साथ काम किया। जी मेरे पिताजी ने काम किया। जी हालांकि मेरे पिताजी आयुर्वेदा के आचार्य थे और AMO थे। जी आयुर्वेद की उन्होंने सर्विस की। जी और रिटायर हुए। जी उनका भी सपना था। जी और गांधी जी का सारा का स्टाइल, जी उनके जीवन की सारी प्रमुख बातें जी हमारे सारे के सारे परिवार में उतरी हुई है। जी और
हम दिल से नहीं, जुबान से भी, खून से भी गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब। और उनकी सारी की सारी उनके आदर्श नस नस में, कण कण में समाये हुए हैं। जी। और इसी उद्देश्य को साथ लेकर के गांधीवादी सेना का हमने निर्माण किया। जी। और उस निर्माण में हमने कार्य भी किया। जी। लेकिन कार्य किसी भी इंसान के लिए सारी जिंदगी भर पूरे नहीं होते, इसलिए अधूरे हैं। उनके सपनों को पूरा करेंगे। जींद में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं जी कि सारा का सारा जींद गांधी के विचारों से लबालब हो, ऐसी हमारी इच्छा है। कम से कम जी। मैं और मेरा परिवार और मेरे साथी जी सारे के सारे गांधीवादी विचारधारा के साथ समाहित हैं। और हमारी इच्छा है जी कि सारे प्रदेश में गांधीवादी सेना को सही तरीके से सुचारू रूप से चले। ये समय की बात है कि हम इस फील्ड में काफ़ी समय से लग रहे हैं जी, लेकिन मंजिल तो कभी शानदार भी हो। जी डॉक्टर साहब, मेरे सामने एक कछुआ नज़र आ रहा है मुझे। कहते हैं कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीतता रहा है, तो आपकी जो रेस है, जो आपकी गति है, वो कछुए वाली गति नज़र आती है। संयमित, धीरे धीरे चलना। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने स्क्रीनिंग कमेटी को कह दिया है, किसी सिफारशी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलने वाली कांग्रेस की, ईमानदार, सच्चे और मेहनती और ज़मीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को टिकट मिलने जा रही है। कितना आप अपना दावा मजबूत मानते हैं कि आप उस टिकट के, जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट के सशक्त और मजबूत दावेदार हैं? और यदि टिकट मिलती है तो जीत का अंतर क्या रहने वाला है? क्या आप उसको जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? सबसे पहले तो इतनी बड़ी मेरी महत्वाकांक्षा राजनीति पे नहीं है। मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चले। जी। यहाँ के सारे टिकटार्थी या मंत्री बने वो गांधीवादी विचारधारा से चलें। जी। जींद का विकास करें। जी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जी। और मेरी कछुए वाली चाल ये है कि मेरा प्रिय जानवर है जी कछुआ जी, और उसकी रेस से मैं मतलब जो है मेरे जीवन में हर वक्त मेरे सपने में है जी। वो कभी हारा नहीं जी, उसने हमेशा जीत ली है कछुए ने जी। खरगोश तो हार भी गया या मर भी गया जी, उसकी तो यही जिंदगी है जी। कछुए की जिंदगी है, कठोरता को रखो जी और मंजिल को स्थापित करो, अंदर से मुलायम रहो जी। डॉक्टर साहब, जींद विधानसभा की जनता से और प्रदेश और राष्ट्रीय हाईकमान कांग्रेस पार्टी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? देते चले डॉक्टर साहब। मेरी अपील है, अपील तो क्या, प्रार्थना करूंगा मेरे नेताओं के साथ। मैं राजीव गांधी के साथ मैंने काम किया है जी। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के साथ काम किया है जी। और आज ये स्टेज पे आज रहा हूँ मैं कि मैंने यहाँ से विधायक के लिए मेरी ज़बरदस्त इच्छा है कि यहाँ से मेरे को टिकट दी जाए जी। और टिकट के सारी मेरिट देख के दी जाए जी। किसी भी मेरिट में कमज़ोर हो बिल्कुल नहीं दी जाए। क्या बात है? बिल्कुल नहीं दी जाए जी। लेकिन मेरा सपना है विधायक बनूं चाहे ना बनूं जी, जींद की जनता के लिए अंतिम सांस तक जी मैं शानदार काम करूंगा जी। जींद की जनता को, जींद का नाम मैं रोशन करना चाहता हूं जी। वो हमारे जींद को नाम को रोशन करेंगे। मेरी ज़िंदगी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी जी, मेरी ज़िंदगी में राहुल गांधी, और ये पूरा करेंगे जी। और पूरा करने की राह पर हैं। देश को बढ़िया बनाएंगे जी, प्रदेश को बढ़िया बनाएंगे जी। और जींद को तो हम बढ़िया बना के दम लेंगे।
जींद की जय करेंगे और जींद का नाम रोशन करेंगे और जींद को एक महान सिटी आने वाले समय में MP साहब के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी मदद से उनकी इच्छाओं से इस जींद को नंबर 1 पे लेके जाएंगे और मेरा सपना पूरा होगा। मैं लंबा समय भी नहीं देता आप लोगों को। हमारी ज़िंदगी के दिन पता नहीं कितने, आने वाले 10 साल में जींद का नक्शा सारे हरियाणा में नंबर 1 होगा। मैं आज ये बात बोल रहा हूँ और आने वाले 10 साल के बाद देख लेना। जींद का विधायक चुनना पब्लिक का काम है वो चुनेगी उसमें सारी अच्छाई देख के चुनेगी लेकिन विधायक जितना भी काम करेगा उसके प्लस करेंगे हम जो भी विधायक बनेगा जो प्लस करेंगे अगर हम बनते हैं तो प्लस से भी ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने आपका विज़न समझ में आ गया कि जींद को आप भारत के सर्वोच्च पर सिटी में ले जाना चाहते हैं। अगर भविष्य के गर्व का विषय है, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, जींद विधानसभा की जनता आपको वोटों से जिताती है और विधायक बनाती है, वो 3 प्रायोरिटी के काम पहले कौन से होंगे जिन पर आप जींद विधानसभा के लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे? ऐसे 3 काम आप गिनाते चले। यहाँ बेरोजगारी भी मुद्दा है, चिकित्सा, शिक्षा, अनेकों मुद्दे हैं, इंडस्ट्रियल हब की बात है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ी। तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप जिन मुद्दों को लेकर आप प्रदेश सरकार में अपना जींद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जींद के विकास के लिए सारे अपनी अपनी बात करते हैं और सभी ने करनी पड़ती है ये बातें लेकिन पिछले 10 सालों से आप देख रहे होंगे जींद की दुर्दशा। बात तो उन्होंने भी की है बात हम भी कर रहे हैं और 10 साल से पहले हम इस फील्ड की बात नहीं कर रहे थे कि किसको टिकट मिले किसको ना मिले, वो ये बात नहीं थी कि हमारे को टिकट मिले लेकिन जिसको भी पार्टी ने टिकट दी वो चल पाए ना चल पाए वो हमारा विषय नहीं है लेकिन जींद का विकास वास्तव में नहीं हुआ। जींद का विकास का टाइम जितना भी दिया है विकास के लिए दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विजन है, शानदार विजन है और पार्टी अब मौका है, जींद के लिए भी मौका है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट आए क्योंकि मेरा सारी की सारी 36 बरादरी में सारा को साथ बढ़िया तालमेल है चाहे जाट की बात कर लो, चाहे दूसरे शेड्यूल कास्ट की बात कर लो, चाहे बैकवर्ड क्लास की बात कर लो और मैं मतलब कि हमेशा जिसके साथ रहा हूँ ईमानदारी के साथ रहा हूँ और किसी तरह का मेरी ज़िंदगी में धोखे नाम की कोई चीज़ नहीं। पार्टी के साथ भी मैंने कभी भी दगा नहीं की। आज वक्त है इस बात का, पार्टी के बड़े ओहदेदारों के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए भी और सारे नेताओं के लिए हम जैसे को आगे लाएं और जींद के विकास में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे, हरियाणा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जींद विकास की बात तो ठीक है कि आपने कही भाई 3 गिनाए, चहुमुखी विकास करेंगे। जींद की सारी सड़कों को बढ़िया शानदार तरीके से करेंगे, आवागमन का साधन सारा सही होगा, जींद का नाम होगा जो नाम नहीं है। इंडस्ट्रियल हब की बात है चाहे और कोई बात है, सारे क्षेत्र में हम तो ये भी चाहते हैं यहाँ कोई मतलब कि इतना शानदार हब का सेंटर बन जाए तो वो भी करेंगे और सारा का सारा जींद का सारे लोगों का स्वास्थ्य नंबर 1 बनाएंगे। ये मेरा वादा है।
डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है, उसके हाथ में वोट की एक चाबी ऐसी है जो हर ताले पर फिट बैठती है। अब जनता का मन है वो सुयोग्य योग्य उम्मीदवारों को चुने और जो देश हित में, प्रदेश हित में, ऐसे भारत निर्माण के लिए जो काम करे, ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों को चुने। ये भविष्य के गर्व का विषय है। कांग्रेस पार्टी, प्रदेश हाईकमान और राष्ट्रीय हाईकमान किस व्यक्ति को टिकट देती है और फिर टिकट मिलने के बाद जनता जनार्दन का अंतिम फैसला जो यहाँ से विधायक को चुनकर भेजेगी, ऐसा विषय भविष्य के गर्व का विषय है। देखने वाली बात होगी कि आज के हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान डॉक्टर सुरेश देव कौशिक जी का क्या हरियाणा की राजनीति में लग पाएगा धूल में लट। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे सारे साथियों को, जो दर्शक हैं, जो जींद की जनता है, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनको सारों को नमस्कार। मेरी किसी भी बात पे आप चुभन हुई हो, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जींद का विकास चाहिए है। मेरे को विकास मैं करूँ, मेरा नेता करे, चाहे और करे, जींद का विकास देखना चाहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरा साथ दें और पार्टी तक मेरी आवाज़ को पहुँचाएं। नमस्कार, जय।